नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 628वां एपिसोड है, जिसका नाम है मनुष्य जीवन पर उच्च के चंद्र का प्रभाव। दोस्तों, मनुष्य का विराट कदम चंद्र पर पड़े आज 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। चंद्र पर मनुष्य के कदमों के निशान आगे आने वाले करोड़ों साल तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि चंद्र पर कोई वातावरण या हवा नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी पानी पर चंद्र का अधिकार है ऐसा कहता है। पानी का कोई रंग नहीं होता, वह बेरंग होता है। समुद्र में इतना पानी कहां से आता है और वह कहां चला जाता है, यह कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्र अमावस और पूनम के दिन समुद्र के पानी में भरती ओट लाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो चंद्र हमारा मन है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चंद्र हमारी माता भी है। चंद्र मानसिकता दर्शाता है। चंद्र मन का तरंग, चंचलता, विचार, कल्पना शक्ति, प्रसन्नता, वैभव, आनंद, सुख, साहित्य सर्जन, उच्च अभ्यास में सफलता, जज्बाती स्वभाव, लंबी मुसाफरी, वाहन का सुख, मकान का सुख, सीना, हृदय और फेफड़े पर चंद्र का प्रभाव होता है। कुंडली में चंद्र सूर्य से 72 अंश आगे या 72 अंश पीछे हो तो चंद्र अच्छा होता है। सूर्य के नजदीक का चंद्र निर्बल होता है। चंद्र चौथे स्थान का कारक है। चौथा स्थान हमारे मन के विचारों का उद्भव स्थान है। यही स्थान हमें जन्म देने वाली माता का भी है। जिस शहर, जिस देश में हमारा जन्म होता है, वह हमारी मातृभूमि बन जाती है। माता से संबंध कैसे रहेंगे, ये चंद्र से पता चल जाता है। चंद्र तेज गति का ग्रह है। वह 2.25 दिन में एक राशि में रुकता है, फिर राशि बदल देता है। चंद्र स्त्री ग्रह है और एक शुभ ग्रह भी वो है। इस एपिसोड में हम 12 स्थान में उच्च के चंद्र का फल जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंसान को कवि बनाने की क्षमता रखने वाले चंद्र का चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में यदि आपका लग्न मेष होगा आपकी कुंडली में आपका लग्न मेष होगा तो चौथे स्थान में चंद्र की कर्क राशि आएगी और आपका चंद्र चतुर्थेश बनकर दूसरे धन स्थान में उच्च का वृषभ राशि में बैठा होगा। दूसरे धन स्थान में उच्च का चंद्र लक्ष्मी सुख देता है, जातक को धनवान बनाता है। कल्पना शक्ति अच्छी होती है। अपने कुटुंब से जातक को धन लाभ मिलता है। उसे अपनी माता से विशेष सुख मिलता है। जातक तेजस्वी और मधुर वाणी का प्रयोग करता है। वह कामी होता है। दूसरों का बुरा करके कुछ भी पाने की उसकी चाहत नहीं होती। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस जातक में खराबी ये होती है कि वह समाज में ज्यादा धुलता मिलता नहीं है। आइए एक और चंद्र को भी जानेंगे। आपका लग्न यदि वृषभ होगा तो चंद्र आपका लग्न यदि वृषभ होगा तो उच्च का वृषभ का चंद्र लग्न में होगा। यह चंद्र
तृतीयेश बनकर लग्न में आया है। उच्च का चंद्र देह स्थान में होने से सोने में सुगंध मिल जाती है। शरीर थोड़ा स्थूल होता है। वाणी में कटाक्ष होता है। सुखी होने के लिए ज्यादा सोचने की आदत कम करनी होगी। जातक निर्भय और दीर्घायुषी बनता है। मन तरंगी और चंचल होता है। जातक किसी के प्रेम में मग्न रहता है। उसका भाग्य बार बार बदलता रहता है। फिर भी जातक अपने आदर्शों पर चलने वाला आदर्शवादी होता है। उसका मन प्रवास और मुसाफरी की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है। यदि आपका मिथुन लगन होगा आपका लग्न मिथुन होगा तो उच्च का वृषभ का चंद्र धनेश बनकर 12वें व्यय स्थान में बैठा होगा तो जातक को मानसिक शांति नहीं मिलेगी। यहां धनेश 12वें नुकसान में होने से जातक धन की बचत नहीं कर पाता। धन खर्च हो जाता है। जातक कितना भी धनिक क्यों न हो, जातक को 1 या 2 बार रुपयों की तंगी अवश्य महसूस होती है। अपने जीवन में वह मायूसी का अनुभव अवश्य करता है। जातक में आलसीपन के गुण होते हैं। जातक नसीब आजमाने के लिए विदेश भी जाता है। 12वां स्थान विदेश का होने से जातक विदेश यात्रा अवश्य करता है क्योंकि चंद्र मुसाफरी का कारक है। आइए एक और चंद्र को भी जानेंगे। आपका लग्न यदि कर्क होगा तो चंद्र लग्नेश होकर 11वें लाभ स्थान में वृषभ राशि में उच्च का बैठा होगा। ऐसा चंद्र जातक को मेहनत के बलबूते पर जीवन के सभी लाभ देता है। लेकिन जातक मन लायक रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। स्त्री मित्र जातक के ज्यादा होते हैं। जातक को पत्नी और संतान का सुख मिलता है। जातक मान सम्मान प्राप्त करता है। उसे कलंक रहित कीर्ति मिलती है। आपका लग्न सिंह होगा तो चंद्र व्ययेश होकर दशम स्थान में वृषभ में उच्च का बैठा होगा तो यह चंद्र कीर्ति योग बनाता है। गायकी और संगीत की कला में यह चंद्र जातक को निपुण बनाता है। ज्यादातर यह चंद्र जातक को नमक, बर्फ, ठंडे पेय पदार्थ, मत्स्य उद्योग या पानी संबंधित धंधे में ले जाता है। जातक खेतीबाड़ी, दूध उत्पादन क्षेत्र या औषध विज्ञान से धन कमाता है। लेकिन जातक बेशुमार धन संपत्ति प्राप्त करता है। स्त्रियों की तरफ जातक जल्दी आकर्षित होता है। एक और लग्न, आपका लग्न कन्या होगा तो चंद्र लाभेश होकर भाग्य में विराजमान होगा तो आप धार्मिक बनेंगे।
और धार्मिक होने की शक्यता आपकी ज्यादा रहेगी। आप जल मार्ग से समंदर पार की मुसाफरी करेंगे। अपने मित्रों से और संतान से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप भाग्यशाली और दीर्घायुषी बनते हैं। अपने कार्य से आपको आनंद मिलेगा। आप धनवान बनेंगे। कीर्ति भी आपको मिलेगी और आप माता के परम भक्त बनेंगे। आपका लग्न तुला होगा तो चंद्र दशमेश होकर अष्टम स्थान में वृषभ में उच्च का बैठा होगा। इस स्थान का चंद्र गुद विद्या और मंत्र तंत्र में जातक को गहरी रुचि देता है। जातक गैबी विद्याओं का उपासक बनता है। पानी की घाट का सामना जातक को करना पड़ता है। 8वां या 16वां साल जातक के लिए घात का रहता है या पानी जन्य रोग जातक को होते हैं। जातक उदार दिल का होता है। हालांकि विल वसीयत से जातक को मिल्कियत मिलती है। आपका लग्न वृश्चिक होगा तो चंद्र भाग्येश बनकर सप्तम में वृषभ राशि में उच्च का बैठा होगा। सप्तम में उच्च का चंद्र उत्तम पत्नी सुख देता है। पत्नी के आते ही जातक का भाग्य खुल जाता है। पत्नी स्मार्ट और प्रेम करने वाली यहां मिलती है। स्त्रियों के काम आने वाली तमाम चीजों का धंधा जातक करता है तो उसे लाभ मिलता है। धंधे में साझेदारी जातक को फलती है। प्रवास मुसाफरी से जातक को लाभ मिलता है। जातक में वासना ज्यादा होती है। वह अपनी स्त्री के वश में रहता है। जातक को विदेश से या विदेश गमन से भी लाभ मिलता है। यदि आपका लग्न धनु होगा तो चंद्र अष्टमेश बनकर छठे स्थान में बैठा होगा। यहां उच्च का चंद्र विपरीत राजयोग बनाता है। यह चंद्र धन का सुख और संपत्ति अवश्य देता है, लेकिन सर्दी जुकाम की कायमी तकलीफ भी देता है। जातक को बीमारी परेशान करती है और अपने कुटुंब का सुख कम मिलता है। शत्रु परेशान करते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर जातक को काटने पड़ते हैं। जातक यहाँ दीर्घायुषी होता है। बचपन में एक घाट का सामना जातक ने किया था। बहुत जल्दी से एक अन्य चंद्र को भी जान लेते हैं। आपका लग्न मकर होगा तो सप्तमेश बनकर उच्च का चंद्र पंचम में बैठा होगा। जातक को ज्ञान की प्यास यहां रहती है। वह बुद्धिशाली और ज्ञानी बनता है। विद्या अभ्यास से और व्यापार से उसे लाभ होता है। लव मैरिज की शक्यता यहां रहती है। कन्या संतान ज्यादा होती है। सुंदर और कीर्ति प्राप्त करने वाली संतान उसे मिलती है। जातक सीधा और सीधे रास्ते पर चलना
पसंद करता है। कभी कभी ऐसे जातक को शेयर बाजार और जुआ खेलने की इच्छा होती है। उसे आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ मिलता है। आपका लग्न कुंभ होगा तो छठे का मालिक बनकर वृषभ का चंद्र चौथे स्थान में बैठा होगा तो जातक को माता या स्थावर संपत्ति दो में से एक का सुख यहां अवश्य मिलता है, क्योंकि चंद्र चौथे स्थान का कारक है। कारको भाव नासाया का सूत्र यहां याद रखना होगा। जातक की सेहत अच्छी रहती है, लेकिन जीवन के 29वें साल की उम्र में जातक के आरोग्य के लिए तकलीफ उत्पन्न होती है। अपने कार्य से जातक को यश मिलता है, वाहन का सुख भी जातक को मिलता है। आपका लग्न मीन होगा तो चंद्र पंचम का मालिक बनकर तीसरे स्थान में विराजमान होगा। हालांकि ये चंद्र आपका उच्च का किसी भी स्थान में समझना है आपको, हमने एग्जाम्पल के लिए ये बताया है। तो यह चंद्र यात्रा और मुसाफरी का योग उत्पन्न करता है। आपका मित्र सर्कल अच्छा होता है। यह चंद्र आरोग्य की थोड़ी हानि करता है, लेकिन प्रेम में सफलता देता है। स्त्रियों के प्रति जातक को विशेष आकर्षण रहता है। आपका भाग्य बदलता रहता है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति सामान्य रहती है। भाई बहनों का सुख मिलता है। कविता और साहित्य में जातक दिलचस्पी लेता है। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान में उच्च के चंद्र का फल जाना। एक बात सदा ध्यान में रखें, उच्च का चंद्र किसी भी स्थान में अकेला होगा तभी यह फल लागू होगा। अन्य ग्रहों से युति, प्रतियुति और दृष्टि फल में बदलाव ला सकती है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।